बेकार है। मंदिर में मूर्ति नहीं तो मंदिर भी बेकार है, और कार में ब्रेक नहीं तो कार भी बोलो भैया बेकार है। आप हमारे सरकार बोलो हाथ करते, कार में ब्रेक नहीं तो कार भी बेकार है। लेकिन जीवन में सुख और शांति नहीं तो जीवन भी बेकार है। और मंच में सौंप रहा हूँ जिज्ञासु मरौत को, और ताली ना बजे तो हाथ भी ये बात ना लगे, जोरदार ताली दीजिएगा। और मंच माइक सादर समर्पित। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। मानस महोत्सव को आयोजित कराने वाले इस दिव्य और पुण्य धराधाम रावा भाटा के शिष्य श्यामल धरा को जिज्ञासा मानस परिवार मराऊ और ज्योतिष प्रणाम समर्पित। इस दिव्य और भव्य मंच के प्रांगण पर विराजमान ममतामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताओं को वज्रतुल्य देवतुल्य दिव्यवेद नन्हे नन्हे बाल किशोरवेद पुष्पवेद हमारे युवान साथीगण, आयोजक संयोजक, ध्वनि विस्तारक मंडल और जिनके माध्यम से कार्यक्रम की डिजिटल सीडी तैयार की जा रही है। साथ ही साथ मानस मंच के कमान संभाले मृदुभाषी मानस मर्मत उद्भषण गुरुदेव जी, साथ ही साथ अग्र और पृष्ठभाग पर विराजमान मानस के मर्मज्ञगण, मानस मंथन से रत्न तलाश कर और तराश कर निकालने वाले नील श्री विवेकी निर्णायक वृंद, आप सबों के श्री चरणों में, साथ ही साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भगवत कथा का रसपान करने वाले समस्त रस रसिकों के श्री चरणों में सिया राम में सब जग जाने के पावन पवित्र भाव से प्रणाम निवेदित करते हैं। तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना अवधी भाषा में की और निश्चित रूप से अवधी तो देहाती ही भाषा कही जाती रही। कितनों ने प्रश्न किया क्या तुलसी बाबा को संस्कृत का देवनागरी लिपि का ज्ञान नहीं था? उनका बड़ा मधुर उत्तर रहा, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, काम जवाब ऐसा वही काले करे कमाच। संस्कृत वेदों की भाषा है, देवों की भाषा है, इसलिए उसको श्लोक कहा जाता है। आइए श्लोक उस श्लोक को श्लोक में उतारे और गिरा ग्राम में श्री राम जश गावत क्षण सुजान के भावों को चरितार्थ करते हुए मेरे हुए पावन प्रसंग अयोध्या कांड क्रमांक 28 की शास्त्रीय और तात्विक चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। सुरमयी प्रवाह के शोषण
श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम चंद पद कमल गो किंकर पद मोरा। दीप राजेश शरण आपकी लज्जा राखो हमार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु न कोई। सीताराम चरित अति पावन। मधुर सरस अरुअति मन भावन। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या धाम की जय। मानस के अनंत अनुरागी श्रोतावृंद, जैसे मैं निवेदन कर रहे हूँ गिरा ग्राम में सिया राम जस गावहि सुने सुजान। तो आओ अंचल के ही लोग भाषा हिंदी मिश्र छत्तीसगढ़ी में मिले प्रसंग में संवाद करे के प्रयास करेंगे। और सत्य है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 28।
सबसे पहली भूमिका के रूप में ये कहा हूं, ये जो धराधाम, ये धराधाम में आशीर्वादक भूमि कथो कि मोर दक्षिण पक्ष में, मोर वाम पक्ष में और पृष्ठ भाग में, आगे वाला भाग में, अग्र भाग में, ये जितना भी विभूति बैठे हैं थे सबके श्री चरण में बारंबार दंडवत प्रणाम फिर से निवेदित। कारण ये है, कोई मोर गुरुदेव है, कोई मोर मित्र या फिर कोई मार्गदर्शक या ऐसन महामनीषी मन के श्री चरण से मैं आशीर्वाद लेके आओ। चलो जे प्रसंग में हम सब चिंतन और मंथन करे बर हम आदेश मिले हो, मैं कहा कुछ कहे के प्रयास करत। देखो जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि दुनिया में ये 7 चीज बहुत दुर्लभ है। जिसमें पहला लिखी सुधा, दूसरा लिखी साधु, तीसरा कथे सुरतरु, सुधा साधु सुरतरु सुमन, ये चौथा चीज हो गई सुमन, और सुखद सुहावनी बात, ये चौथा चीज की ही। पहला चीज की ही इसकी मिलना मुश्किल है का, पहला कथे सुधा, अमृत मिलना बहुत कठिन, दूसरा की साधु मिलना बहुत कठिन है, तीसरा कथे भैया कि ये सुमन सुंदर मन मिलना कठिन है, सुंदर फल मिलना कठिन है, और तो और कथे का कि सुंदर बात कहने वाला, मंगल कथा के गान करने वाला मिलना कठिन है, और कि रघुपति सीता भगति कठिन, और कि ये जितना है 7 विशेष जो चीज है ये सब मिलना बहुत ही कठिन है, कि एक ही मिल जाए ते में हमारी जिंदगी संवर सकते। और देखो ना, सुधा के बाद कहे जाते, तुलसीदास जी महाराज खुद लिखती, सुनिए सुधा देखिए गरल, हमने सुधा अमृत केवल सुना है और देखा जहर है। तो कहते भैया ये संसार में सुधा केवल सुने हैं, यहाँ है वहाँ है, कोई कथे कि समुद्र में है अमृत, कोई कथे नारी के होंठ में है अमृत, कोई कथे कि शेषनाग के सिर में है अमृत, कोई कथे कहाँ चंद्रमा में अमृत। कवि मन लिखिस गलो, अरे समुद्र में यदि अमृत होता तो क्यों खारा पानी है, चंद्रमा में यदि अमृत होता तो क्यों काले दाग की निशानी है, और नारी के होंठ में अगर अमृत होता तो पति का क्यों होता हानि है, शेषनाग के सिर में अगर अमृत है तो क्यों विषयुक्त प्राणी है। अरे अमृत कहीं नहीं है पागल, अमृत यदि है तो संतों की वाणी है और राम की कहानी। तो भैया ये सुधा, दूसरा की साधु, साधु मिलना बहुत कठिन है, खास करके कलयुग में। काल ने भी मिल जाही, काल के तुम मिल जाही, और आप सब जाना तो टीवी चैनल के माध्यम से मैं नो कमेंट। और कहीं अगला सुमन, ये सुंदर मन वाला मिलना भी बहुत मुश्किल है, सुंदर फल मिलना मुश्किल है, सुखद सुहावनी बात मिलना मुश्किल है, कल्पतरु मिलना मुश्किल है। कल्पतरु कैसे, इतना बड़े पंडाल मान लो कल्प वृक्ष है, हम कहां हे भगवान हमार मनोकामना ऐसे ही से है, हमला 1.25 करोड़ के प्रॉपर्टी लग जाए एवं मस्त जा हो जाओ, तो इसलिए कोई कल्पतरु मिलना मुश्किल है कलयुग में। तुलसीदास जी महाराज कहा थे ना भैया, रघुपति सीता भगति सुनो, और ये 7 जो सुंदर बात है, इनमें 7वां बात कथे कि रघुपति के भगति मिलना कठिन है, और अगर ये 7 में एक भी अगर बात मिल जाए हमारे जीवन में तो हमारे जीवन धन्य हो सकते। लेकिन धन्य है ये रामा भाटा की भूमि, जहां मैं कहना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 7 के 7 चीज ये रामचरितमानस प्रमाण सुधा है। यहाँ कथा सुधा मथि काढ़ई प्रगति मधुरता जाए, साधुओं का संगम है, अनेक प्रकार के साधु है, साधु सुठी साधु परम साधु सब विधि साधु आदि आदि। कल्पतरु है, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। और यहाँ भैया मंगल ही मंगल है, और यहाँ राम सीता के भक्ति है। तो कि अगर जिंदगी में तो अमृत पाना है तो रामचरितमानस के दर्शन कर, जिंदगी में अगर साधु के दर्शन करना है तो रामचरितमानस के पठन कर, जिंदगी में अगर कल्पतरु के दर्शन करना है तो रामचरितमानस के दर्शन कर, जिंदगी में अगर सुंदर बात सुनना है, सबके मंगल करना है, सबके मंगल चाहना है तो रामचरितमानस के दर्शन कर। अगर जिंदगी में
सुंदर मन पाना है, जिंदगी में सुंदर फल पाना है और जिंदगी में सुंदर सीताराम के भक्ति पाना है, तो फिर श्री रामचरितमानस के दर्शन कर। सबके लिए खुला है ये मंदिर, ये हमारा आओ मानस तो ज्ञान का मंदिर है। दीपक की यही एक मंजिल है। ये भजन के संग कथा प्रसंग में प्रवेश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तात मात सुत भ्रात सखा भार्या नर नारी, बाल वृद्ध गोपाल सखा, इस धाम की भूम है प्यारी। मैं दीपक जला रहा हूँ, मानस ही गा रहा हूँ। हे गुरुवर मेरे राघव, मन का भाव सुना रहा हूँ। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंजिल है। कविता कल्याणी, श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी, जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंदिर है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंजिल है। क्या महिमा गावे तुलसी, अद्भुत तेरी रचना है। क्या महिमा गावे तुलसी, अद्भुत तेरी रचना है। इससे है सात समुंदर सात सोपान बना है, इससे है सात समुंदर सात सोपान बना है। जब जब धरती में आवे सिया राम सुधा रस पावे, जब जब धरती में आवे सिया राम सुधा रस पावे। करके हम मानस दर्शन भव सागर से तर जावे, करके हम मानस दर्शन भव सागर से तर जावे। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंजिल है। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंजिल है।
जग में जन्मा हमने हुआ जहाँ तुम बोध, जिस जग में जन्मा हमने हुआ जहाँ तुम बोध, माँ शीतला है नमन तुम्हें पावन ग्राम मराद, माँ शीतला है नमन तुम्हें पावन ग्राम मराद। इस भूपी रज है चंदन इस कोटि कोटि अभिनंदन, इस भूपी रज है चंदन इस कोटि कोटि अभिनंदन। सर मंदिर मांग देवालय तीर्थों का जहाँ पर संगम, सर मंदिर मांग देवालय तीर्थों का जहाँ पर संगम। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंदिर है, ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंदिर है। लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस के अनन्य अनुरागी श्रोतावृंद आओ चलन मिले प्रसंग पे कुछ संवाद करे के प्रयास करन। तुलसीदास जी महाराज के लेखनी बताते भूप बनोरथ सकल बन, सुख सिविहंग समायु भिल्ल निजिम छाड़न चहत वचन भयंकर वा। आओ जो ग्रंथ हम सबके समक्ष रखा है ओकर सामान्य अर्थ पहली पढ़न, तत्पश्चात कुछ चिंतन कुछ दर्शन। राजा के जो मनोरथ है तुलसीदास जी महाराज कहते ये सुंदर वन है, और लिखी की जो सुख जो है ये मान के चलो कि सुंदर पक्षी मन के एक समुदाय। लिखी कि वो पक्षी मन के ऊपर ये सुख के पक्षी मन के ऊपर मान लो भिल्लिन के तरह कई कई अपन वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाह। आओ यही प्रसंग में हम सब दर्शन करना। गुरुदेव बड़ा सुंदर बात कहा तरी से क्रमांक 14 की यात्रा हम सबके जो पूर्व मानस के रसिक मन पढ़ के गीत सुना के गीत और तुरंत जस्ट डबल 28 मतलब जिम्मेदारी डबल। राम को वनवास 14 वर्ष का हुआ है और महामनीषी मन कथे राम ला 14 साल के वनवास हुए तो 14 ठक कारण। लेकिन क्रमांक 28 में आओ सबसे पहला रेखांकन तुलसीदास जी महाराज लिखी भूप मनोरथ सुभाग बन सुख सुविहंग क्षमा। लिखी इसकी जो राजा के मन के मनोरथ है ए हा सुंदर कौन सहरे की सुंदर बने। पहली एक ऊपर बात करना चाहता। राजा के मनोरथ का रहा है भैया, हम सब जानते हैं राजा के मनोरथ रहा है सबके उर अभिलाष अस कहि मनाई महेश। सबके उर के अभिलाष रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते आप अछत जुबराज पद राम ही देई नरेश। यही तो रहा है ना मनोरथ कि राम को जुबराज के युवराज का पद देना। और ये प्रसंग हम सब जानते हैं भैया, वो इसमें संकेत मिलते का वेग विलंबन कर, इसमें देरी मत करो। और सुदिन सुमंगल हो ही तब जब राम हो ही जुबराज। जिस दिन राम जुबराज हो जाएंगे उस दिन सुंदर दिन आ जाएगा, सुमंगल दिन आ जाएगा। लेकिन कथा प्रसंग में यही लगो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भूप मनोरथ शुभ बन। रामचरितमानस में जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूँ 7 प्रकार के मनोरथ है। 7 प्रकार के मनोरथ में सबसे पहला मनोरथ
आप विचार करो गंभीरता से कि गयौ मनोरथ विश्वामित्र के प्रसंग में हम सब स्मरण करन का गए भूप दरबार। मन में मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी कहाँ जाते कि राजा दशरथ के दरबार में जाते। एक मनोरथ के दर्शन आते भैया मारीच प्रसंग में। और ये मनोरथ अगर हम अच्छा गंभीरता से विचार करन तो भूप मनोरथ सुभग बन, और ये ऐसे विशेष मनोरथ है जेकर तुलना बन से करिस तुलसीदास जी महाराज। और मजेदार बात तो ये है रे भैया, तुलसीदास जी के लेखनी ला हम सलाम करथन प्रणाम करथन कि भूप मनोरथ सुभग बन। और मजेदार बात है सुभग बन लिखी, सुभग बन संसार कातार विनय पत्रिका में लिखते का देही अवलंब कर कमल कमला रमन दमन दुख शमन संताप भारी अज्ञान राकेश ग्रासन विधुंतु आदि आदि क्रम में नीचे चलो तो संसार कातार अति घोर गंभीर वन। और लेकिन एक लिखी सुभग वन, तो वन भी सुभग होता है क्या? अगर वैसी है तो अरण्य कांड में मोला बता दो, सोई पावन सोई सुभग शरीरा जे तन पाई भजी रघुवीरा आदि के तो दर्शन है, लेकिन वन का कोई जगह सुभग करिस का? ओकल की दंडक वन का कहते भैया कि जन मन अमित नाम कि ये पावन दंडक वन। अनेक प्रकार के वन के दर्शन आते, 5 विशेष वन है। और बताओ भैया एमे सुभग वन की भूप मनोरथ सुभग बन। रामचरितमानस के यात्रा में जुड़े हैं जी, तो सबसे पहली आप विचार करो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग सनेह बन श्री रघुवीर बिहारो। तो ये सुभग वन कौन सा है? तुलसी सुभग सनेह वन। और ये किसका सनेह है? भूप मनोरथ सुभग वन सुख सुविहंग समान। अब देखो भैया मैं आप सबके बीच निवेदन करना चाहता हूँ, पक्षी मन के जो समाज रहीसना इलाकीस मानो मानो केवल मानो, ये राजा दशरथ के कार्य से ये सुख रही सुख। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ये भजन गाए जाते, लेकिन इसने भजन में लिखे हो ये कहावत कि जनकपुर के प्रसंग कि जनक जी के वाटिका में 5 ही पक्षी क्यों? महामुनि से मन इसने दर्शन कराते, कोई जगह 1 पक्षी है, कोई जगह 4 पक्षी है, कोई जगह 5 पक्षी है, लेकिन एक का लिखते सुख सुविहंग समान। तो भैया ये सुख सुविहंग समाज है और ये सुंदर वन। और ये पक्षी जो है, जो एक दिन पक्षी उड़ जाना है, पक्षी के जब पक्ष काट दिए जाते तब फिर वो निष्पक्ष हो जाते, लेकिन इसका सुख सुविहंग समाज। माली सुमन स्नेह जल। अब यही वाला प्रसंग में हम सब विचार करन, सुमन वाटिका बाग वन, ये प्रसंग में हम सब ला देखे ला मिलते भैया ये पक्षी मन के विशेष दर्शन। ये पक्षी मन रहा है, पक्षी मन कहाँ रहते भैया? वन में रहते। तो राजा दशरथ के कौन सा वन है? जैसे कि साधारण से बात है, हमारे गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर बात का है। देखो जी ये संसार जो है ना, ये संसार है वन हरे वन। तो वन हरे तो वन में आगी लग जाती, तो वन में आग किसे लगती? लइका मन हम पोयम पढ़ा, जंगल में आग लगी दौड़ो दौड़ो बच्चे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जंगल में इसने आग लग गई। तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर निदान करते, अति संघर्ष जो कहीं होई अनल प्रगट चंदन थे होई। तो भैया जब संघर्ष हो जाते ना, लकड़ी से लकड़ी रगड़ाते तो आग पैदा हो जाते। तो ये भैया एक आग, तो गुरुदेव भगवान कहते हम ना सब पेड़ हरन, चलता फिरता पेड़ हरन।
और एक दूसरा पड़ोसी ही से ही टकरा के आग लगते हमल में। और आग का के मेरे तेरे की आग लगी है, जामे दुनिया जलन लागी, जगबन में लाग रही आगी, जगबन में इस संसार में आग लगे ताक कैसे बुताई, जिन पाया सत्संग सरोरु, बच पाए बड़ भागी, जगबन में लाग रही आगी, जगबन में। राजा के मनोरथ सुंदर मन रहा है, सुख सुंदर पक्षी मन के समुदाय रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते देखो जी, सुख के भी अनेक प्रकार, रामचरितमानस प्रमाणिक बात 8 प्रकार के सुख, आदरणीय गुरुदेव चैतनाम साहुल में स्मरण करो, वो 8 प्रकार के सुख के वर्णन करते, बड़ा सुंदर, क्या गजब विश्लेषण। लेकिन एमे कीज भैया, सुख सुविहंग समाज, ऐसा सुख जो पक्षियों का समुदाय। ये प्रश्न क्या हो, फिर से गंभीरता में प्रवेश करो, तत्पूर्व एक भजन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम हो राजा राम चंद्र की जय। उनके सर पर ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं, जिस्मत होता है लेकिन जान नहीं होती। ये भजन विशेष रूप से नाम से गा तो वरदान मांगने वाली रहा है माँ कैकई। आगे आहू प्रसंग में, उनसे पूछो जिनकी जग में मां नहीं होती, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जीता माँ के
करता हूँ कि ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मानस के नंदन रागी श्रोता वृंद में निवेदन करते रहे हूँ भूप मनोरथ सुभगवन सुख सुविहंग समान भिल्लिन जिम्मी छाड़न चहत वचन भयंकर बाज। मैं निवेदन करो पूज्य गुरुदेव युग तुलसी राम किंकर उपाध्याय जी ला बड़ा सुंदर विश्लेषण ये प्रसंग और लिखिस देखो। पहली राजा दशरथ के ये जो वन है ना, ये मतलब जो मन में जो अभिलाष रही मनोरथ रही से सुंदर काबर हुई और बाद में सब डिग्री नंगाली। अपन पत्नी ला दशरथ महाराज का कहा सुनो ध्यान से। सांझ समय सानंदनी गयो कई कई गे और वो प्रसंग में आते ओहा एक टन रिसाय के कमरा में जाके हड़ताल करत रहा है। बस बस का कहा है मांग मांग पे कहू तू कबू न देहू न लेहू और देन कहू वरदान दोई तेऊ पावस संदे। मुहुल फूलो के बैठे महतारी और राजा दशरथ का कहे मालूम तुलसीदास जी महाराज कथे भैया देखो काम प्रताप बड़ाई और कथे बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी। गंभीरता से निवेदन करना चाहूं ये प्रसंग के पृष्ठभूमि के रूप में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के दर्शन ये में हम सब सूत्र निकाल सकते हैं। राजा दशरथ का कहा है बार बार ए सुमुखी। सुमुखी के मतलब सुंदर मुख वाली। ए सुलोचनी सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी और कथे कारण मोहि सुनाऊं गजगामनी निज कोप कर। भामिनी कहा है सुमुखु कहा है सुलोचनी कहा है। अब बता इसने कौन कथे वाह मोर मृग नहीं ऐसे तो युवा मन कथे जे एकदम काम में अंध रथे कामांध रथे वही मन कथे तका राजा दशरथ के रानी मन सुंदर नहीं लेकिन ये काम के पराकाष्ठा रहा है जी। काम के पराकाष्ठा रहा है ना तो उही रानी ला राजा दशरथ रुष्ट नहीं देखना चाहिए सो कि इसका सुमुखी बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। और बाद में का करिस मालूम कि ये सब डिग्री ला वापिस ले ली तुलसीदास जी महाराज और कि ये सुमुखी नहीं लागे कुमुख वचन सुख कैसे मगध गया तीरथ जैसे। ये सुमुखी नहीं है ये कुमुखी हो गई है और ये सुलोचनी नहीं है। क्या है मृगिन चिताओ जिनी बाघिन भूखी जना मना गुर्राए गुर्राए बाघिन है देखते ना ऐसे सुमुखी है आज बाघिन बन गए। और कथे भैया ये गजगामिनी नहीं मोरे मनोरथ सुर तरु फूला और फरत करनी जिमी हते समूला। ये मनोरथ का कुचल देने वाली हथीनी है। और कथे का भैया कि ये हा सुमुखी नहीं रही और ये हा पीक बचनी नहीं रही। पीक बचनी मतलब मीठा मीठा बोलने वाली नहीं रही। काल 21 गोस्वामी जी भिल्लनि जिमी छाड़न चहत वचन भयंकर बात। अब बताओ मैं तो अभी प्रसंग के आधम नहीं हूँ अपीलावती के संकेत है। चलो प्रतियोगिता के मंच से हम सब जुड़े हैं फिर भी निवेदन करना चाहूँ संक्षेप में। राजा के मनोरथ सुंदर बन रहा है तो मोला ये लगते तुलसीदास जी महाराज के दूर दृष्टि देखो राजा के मनोरथ में तो बन रही लेकिन ऐसे बन रही से
जहाँ पास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे अपन हृदय में विहार करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृष्णा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह मन श्री रघुवीर विहारू। ऐसे सुभग मन में इच्छा रहा है जी राजा के मनोरथ। लेकिन तुलसीदास जी महाराज की चाहे ये वन हो चाहे वो वन हो, लेकिन राम ला तो एक वन के चयन करना रही ना। ये वन में नहीं तो दूसरा वन में तो वनवास हो रहा है। और तुलसीदास जी महाराज कथि सुख सुविहंग समाज भिल लेने जिम छाड़न चहत वचन भयंकर बाज। ये प्रकार के दृष्टांत ये प्रश्न में प्रस्तुत रहे। जो कुछ संतन से सुने तुम ही सुनायो सोई, और सब मिल दे हो शीस यह से राम चरण रति होई। आओ अंतिम भजन के संग वाणी का विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम हो राजा राम चंद्र की जय। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। यही है रीत दुनिया की, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, हम सब जानते हैं न कौने अवसर का भयो भयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जयते ही अविद्या ना। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी रे। अकेला है तू इस जग में, अकेला ही तो जाएगा। अकेला है तू इस जग में, अकेला ही तो जाएगा। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भूयम दी। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भूयम दी। तारा होगे सुनाना ये पाना के बिनाना, तारा होगे सुनाना ये पाना के बिनाना। डारल टूट के पाना गिरे, तारल टूट के पाना गिरे, देखो भूयम जी। पानी बदलनिया मैं जी, पानी बदलनिया मैं जी। नहीं दिखे मेरी पाना के फिर कबर लगा मैं जी, फिर कबर लगा मैं जी। तेरा गुनाम जानम ना बोला दे हूँ बता बावना, तेरा गुनाम जानम ना बोला दे हूँ बता बावना। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भूयम जी। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भूयम जी।
गिरे देखो भुइया मजी नारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी 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 लखन सिया राम हो राजा राम चंद्र की जय। ये पयाम हमारा सुनाया जाए, ये पयाम हमारा सुनाया जाए। एक बार इस पंडाल को फूलों से सजाया जाए। ये मंडली ने हमारा दिल जीत लिया है, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाया जाए। जोरदार ताली चाहिए। ऐसे ये मेरे के मन ज्यादा जाल लागत का ओकरे से वैसे मन लगत है राजधानी में जाड़ असर करे है, नहीं तो नामक मंच में नहीं ये खम खरा नहीं दिखत रही छे। हर साल आवत है, बिल्कुल उपस्थिति बहुत लाजवाब रहा है, लेकिन ऐसनो तक लागत हुई आज शुरू दिन या दूसरा दिन कल बढ़िया बढ़िया, लेकिन आज तो संडे रही से सुरता नहीं है। बहुत बढ़िया भाव, मैं साधुवाद दूं। और ताली जब बजी नहीं ठंडा कम लगी। एक बात कही के दीपक भाई दीपक जिज्ञासु है, ये आप मानते हैं। दीपक जिज्ञासु है, ये आप मानते हैं। दीपक